और भाई साहब क्या हाल चाल? बढ़िया। तैयारी बिल्कुल झमाझम चल रही है, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ रहे हो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? फल, सत्य फल और असत्य फल के बारे में। फल तो यार तुम लोग खाते होगे। फल लड़कियां पता है कब खाती हैं? औरतें, घर की महिलाएं, जब वो व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं ना। और एक बात बता दें आपको, अगर आप इंडिया के अंदर हैं और आप फल लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, 2 किलो सेब, अमरूद, केला, ये सब संतरे लेकर के आ रहे हैं, रास्ते में कोई मिलेगा आपको पहचान का, तो पूछेगा यार भाई घर में कोई बीमार है क्या? सोचो यहाँ की ये मेंटालिटी होती है। ठीक है, चलो आज हम लोग जानेंगे फल क्या होता है। ठीक है, फल की संरचना कैसी होती है, ट्रू फ्रूट कैसा होता है और फॉल्स फ्रूट कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं फल यानी कि फ्रूट को। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, यदि आप क्लास 10th में है, 11th में, 12th में है, तो सभी मतलब जितने भी क्लास में तुम लोग पढ़ रहे हो ना, उतने की बायोलॉजी आपकी चैनल पर अपलोड है। ठीक है, तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है, अलग अलग हैं सब। ठीक है, वहाँ पर जा करके आप लोग सभी वीडियोस को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, फल का निर्माण कब होता है? ठीक है, हमने देखा था कि जब ये अंडाशय है, ठीक है, अंडाशय के अंदर हमने देखा था बीजांड है। हमने ये देखा था कि ये जो बीजांड है, बीजांड किसका निर्माण करता है बताइए? अंडाशय के अंदर पाया जाने वाला बीजांड। ठीक है, ये बीजांड अंडाशय के अंदर पाया जाने वाला, ये निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो बीजांड बीज का निर्माण करता है। निषेचन और परागण तो आप अच्छे तरीके से समझ ही रहे हैं। परागकण जब उड़ के आते हैं तो परागण होता है, पॉलिन ट्यूब से जब अंदर नर युग्मक पहुंचता है तो इस घटना को निषेचन बोलते हैं। ये बीजांड हुआ और ये बाहरी जो दीवार है वो हुई आपकी सर अंडाशय। ठीक है, बीजांड को क्या बोला हमने? ओव्यूल बोला। अंडाशय को हमने क्या बोला? हमने बोला ओवरी। सर आपको एक बात बता देते हैं। ठीक है, सर क्यों हुए यार, तुम लोग तो मेरे भाई हुए। ठीक है, तो देखो भाई एक बात बता दो बिल्कुल सिंपल से यार, जो अंडाशय होता है वो फल का निर्माण करता है, जो बीजांड होता है वो बीज का निर्माण करता है। कहीं पर भी लिख देना। अंडाशय किसका निर्माण करता है? तो अंडाशय फल का निर्माण करता है। ठीक है, जो अंडाशय की जो दीवार होती है, ठीक है, अंडाशय की दीवार बाद में किसकी दीवार बना लेती है? तो वो फल भित्ति की दीवार बना लेती है ना, वो फल की दीवार बना लेती है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, फल क्या होता है? तो फल के बारे में आप क्या लिखेंगे कि निषेचन के पश्चात, ठीक है, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में बदल जाता है। ठीक है, इसमें सिंपल है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। आपका निषेचन हुआ, समझो ना, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और यहां पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो अंडाशय की दीवार होती है, अंडाशय की दीवार, वो जब फल में परिवर्तित होता है तो वो फल भित्ति का निर्माण करती है, यानी कि फल की दीवार बना लेती है। बताओ, जब कोई फल लेकर के आते हो तो उसके ऊपर एक दीवार होती है कि नहीं? सेब लेकर के आए, उसके ऊपर एक दीवार हुई ना। संतरा लेकर के आए सर, उसके ऊपर एक दीवार हुई ना। आम लेकर के आए, उसके ऊपर एक परत हुई ना, जिसको चाटते रहते हो तुम लोग, है ना। तो फल भित्ति होती है। और फल भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? इंग्लिश में लिख लो, पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। जो ये भित्तियां होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं फल भित्ति। एपिकार्प होती है, मीजोकार्प होती है और एंडोकार्प होती है। ठीक है, अगर फल भित्ति देखी जाए तो एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प 3 प्रकार की फल भित्ति होती हैं। ठीक है, समझ लेना। एपिकार्प,
मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। ठीक है, देखो समझो, पहली एपीकार्प, जैसे हम बना लेते हैं भाई, आम बना लेते हैं। आम तो यार तुम लोगों को बहुत पसंद है, कैसे बनता है? दिल की तरह। अबे यार ये क्या बन गया, रुको रुको रुको, आम हम बनाते हैं। ऐसे न होता है। हाँ बेटा, कुछ कुछ दिख रहा है कि ये आम जैसा है, ठीक है। हाँ इतना समझ लो। ये क्या हुई? ये हुई बीज के अंदर उसकी जो गुठिया पाई जाती है, गुठलोई पाई जाती है। बचपन में पता है हम लोग, अब आप लोग किए होंगे पता नहीं, लेकिन हम लोग बचपन में जब आम खाया करते थे उसके नीचे से ये निकला करता था, तो उसको ऐसे करके, ऐसे समझो हाथ से दबा लेते थे, उसे बोलते थे ए इधर आ। वो आता था, क्या हुआ, बोले देख अभी देख तेरी शादी किधर होगी हम तुझे बता देंगे। तो ऐसे करते थे, तो जाहिर सी बात फिसलेगा तो किधर भी गिर जाएगा, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, किधर भी चला जाएगा। वो इधर जाएगा तो बोलेंगे तेरी शादी इधर ही होगी। है ना? तो देखो जो एपीकार्प होता है वो होता है बाह्य पल भित्ति, है ना, बाह्य पल भित्ति। मीजो मतलब मध्य, तो वह मध्य पल भित्ति। एंडो मतलब अंतः पल भित्ति। देखो ये आम है, इसके ऊपर की जो परत है, ठीक है, जो लेयर को तुम लोग निकाल के चाटते हो उसको बोलते हैं मीजोकार्प। ठीक है, इसके अंदर जो है वो सारी एपीकार्प, इसके अंदर जो है उसको बोलते हैं मीजोकार्प, और इसके अंदर जो यहाँ पे बीज के पास होता है उसको बोलते हैं एंडोकार्प। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल से समझ चुके होंगे। ठीक है, सेम साइकिल इसी तरह चलता है आपका टमाटर के ऊपर, टोमेटो के ऊपर। टोमेटो जानते हो ना, रोज खाते हो यार सब्जी में। ये देखो टमाटर कैसे तो कटता है भाई, बताओ क्यों भाई, बताइयो जरा। मार दो इसको, ये क्या है? एपी, मीजो, ए लिखो के आ रहा है ना, एपीकार्प। ये क्या है? तो ये है सर मीजोकार्प। और अगर पूछा जाए ये क्या है, तो ये है एंडोकार्प। और इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन तीनों को बोलते हैं पेरिकार्प हैं, ये फल भित्ति हैं। समझ गए ना? इन तीनों क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। इसके अंदर जो ये होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। इसके अंदर होते हैं सीड्स, बीज, है ना, बीज होते हैं ना टमाटर के अंदर, छोटे 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 छोटे। बता दें टमाटर की जो परत होती है, मीजो का एपीकार्प होती है, वो लाइकोपीन की बनी होती है ना, किसकी? लाइकोपीन की बनी होती है। चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको? बताइए कोई दिक्कत है? अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, एक होता है सत्य फल होता है, एक होता है असत्य फल होता है। बिल्कुल सिंपल समझना है, हेडिंग डाल लो सत्य फल। सत्य फल बोले तो ट्रू फ्रूट। देखो जब फल का निर्माण, देखो इसमें अंडाशय है, अंडाशय के बाद ये क्या है? ये दलपुंज है ना, और सर ये क्या है? अब इसके नीचे भी है ना, ये वाह्य दलपुंज है, इधर ये पुष्पासन था, है ना। तो देखो जब फल का निर्माण, समझना बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, कि जब फल का निर्माण अंडाशय से होता है तो ऐसे निर्माण हुए फल को बोलते हैं सत्य फल। एग्जाम्पल है आपके आम, अमरूद। ठीक है, सत्य फल क्या होते हैं? कि जब फल का निर्माण, ठीक है, अंडाशय से होता है भाई, समझना। ओ भाई इधर देख लो, गौर करके देख लो, जब फल का निर्माण अंडाशय से होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे सत्य फल बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल, दुनिया की सबसे सिंपल डिफिनीशन आपको यहां मिलेगी, यानी कि बायोअमन पॉइंट पर मिलेगी। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है तो उसको बोलते हैं असत्य फल। ठीक है, और ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है असत्य बोल देते हैं। और जो अंडाशय से नहीं होगा तो किससे होगा? या तो पुष्पासन से होगा, या दलपुंज से होगा, या वाह्य दलपुंज से होगा। तो ऐसे फल जिनका निर्माण
पुष्पासन, दलपुंज, वाह्य दलपुंज से होता है ऐसे फलों को बोलते हैं असत्य फल, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। हेडिंग बना दो, असत्य फल, असत्य फल, फॉल्स फ्रूट। अभी रोना गाना नहीं, अभी तुम लोगों को फिर एक शायरी भी सुना दूंगा, ठीक है। इसमें इंक डाल लूंगा, थोड़ा सा इंक भी डाल लें। तुम लोगों को अगर इस मार्कर की मैं हिस्ट्री बताऊं, मतलब हाँ हिस्ट्री समझ लो, ये बहुत पुराना मार्कर है। मेरा एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है अभी, डीएनए करके है ना, डीएनए वाला, डीएनए के बारे में कुछ बताया था। अभी आप रैंकिंग में जाएंगे ना, जहाँ पे 1,84,000 वाला वीडियो है, उसके नीचे जाएंगे ना, देखने को मिलेगा उस वीडियो में था ये ब्लू वाला मार्कर। सोचो 2-3 साल का हो चुका है, इसमें क्या लिख रखा है ये भी पता नहीं चल रहा, इसमें सोचो कुछ पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ मैं। ये मार्कर लेकिन बहुत प्यारा है, मेरी जान से प्यारा है, यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से जैसे तुम लोग यहाँ से प्यारे हो ना, इसी तरह है ना। तो देखो असत्य फल क्या होते हैं। असत्य फल जैसे हो गया आपका सेब हो गया, पुष्पासन से होता है। नाशपाती हो गया, ठीक है। सेब, नाशपाती, फाती नहीं भाई साहब, क्या फाती नहीं, सेब और नाशपाती, सेब, नाशपाती और आपका लीची हो गया, ठीक है। ये सब असत्य फल के अंदर आते हैं। सेब, नाशपाती, लीची। ये बताओ सच में लीची किसको किसको पसंद है, बताना जल्दी बताओ, हाथ ऊपर करो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ। लीची पसंद है ना, पसंद है कि नहीं? तुम लोग सोच रहे हो कुछ बोलने वाला है क्या, बताओ पसंद है कि नहीं? सच में बहुत वाहियात होती है, मुझे तनिक भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। असत्य फल क्या होते हैं कि जब फल का निर्माण की, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, देखो डिफिनीशन कैसे भी तुम घुमा सकते हो, है ना, कि वे फल जिनका निर्माण, ठीक है, वे फल जिनका निर्माण पुष्पासन, वाह्यदलपुंज व दलपुंज से होता है। क्या दिक्कत हो गई भाई? दलपुंज से होता है असत्य फल कहलाते हैं, ठीक है, फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। एग्जाम्पल सेब, नाशपाती, लीची, ठीक है। आपको बता दें, आपको कहीं भी खांसी आए, कहीं भी छींक आने का मन करे, कहीं भी कुछ बदबू फैलाने का मन करे, तो चुपचाप कर दिया करो, ठीक है, रोका मत करो उसे, है ना। कि सोच रहे हो कि यार शर्मा जाओ तुम लोग, शर्मा जाओ, हट। शर्माना किस लिए है, किस लिए शर्माना, बताओ। समझ गए फल क्या होता है, सत्य फल क्या होता है, असत्य फल क्या होता है, बताइए। कोई दिक्कत आई आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि दिक्कत कुछ नहीं आई होगी। किताब से पढ़ लेते ना तो थोड़ा सा समझ जाते, लेकिन यहाँ से देख गए तो पूरा का पूरा समझ गए, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पर जाना, और भी वीडियोस हैं। हाँ शायरी तो मैं भूल ही जा रहा था भाई, और तुम लोग बंदर की तरह देख रहे हो, आंखें में लगा भाई, ए भाई, ए भाई, ये भाई शायरी बोलना भाई, बोलना, कब बोलेगा भाई, है ऐसे बोल रहे हो, देख रहे हो मेरी तरफ। मैं अपन तो भूल ही गया, बोला चलो ठीक है छोड़ते हैं, है ना। चलो देखो, एक बिल्कुल बिल्कुल बेटा आज आग लगा देने वाली शायरी के साथ हम मौजूद हैं कि सुनना, बहुत धाकड़ शायरी आ रही है कि जब पता ही है अरेंज मैरिज होगी, तो काहे फालतू के प्यार के चक्कर में हाथ पैर और सिम तुड़वाने का शौक रखते हो। है ना यार, किस लिए ये सब तुड़वाने का शौक रखते हो भाई? घर वाले से बोल दो अरेंज मैरिज करवा दें, है ना। देखो आज बिल्कुल धाकड़ वाली शायरी आ गई थी, है ना। और पता है आप लोगों को बता दें, एक चैनल और है बायोमन शार्ट्स, इसमें जो शायरीज वगैरह होती है ना, जितनी भी शायरी मैं बोलता हूँ और भी छोटे छोटे वीडियोस, उस चैनल पर जाते हैं। और उस चैनल को मैं ओन नहीं करता हूँ, आज मैं ये पब्लिकली बताई दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर जाकर के वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे वीडियोस आते हैं वहाँ पे, मैं भी देखता हूँ उनको, है ना। मैं भी देखता हूँ, अगर मैं ओन करता तो मैं ना देखता, लेकिन मैं ओन नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं उनको देख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं तक। और भी जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा हो, फिर भी कोई दिक्कत हो रही हो, तो उसके नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो बहुत ही जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और कुछ बदलाव का सोचिए,
फिर हम आपसे एक बार यही कहेंगे कि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।